तो आज हम बात करने वाले हैं नोआ अराराट की, जो मेरे साम्राज्य का 13वां राजकुमार है। और हाँ, उसके पास एक ऐसा गहरा राज है जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल सकता है। सोचिए जरा, यही सवाल हमारी कहानी के हीरो के लिए सबसे बड़ा सवाल है, भले ही उसे खुद अभी इस बात का पूरा अंदाजा ना हो। वो एक राजकुमार तो है, लेकिन उसके पास अपनी पिछली जिंदगी की सारी यादें भी मौजूद हैं। तो कहानी शुरू होती है नोआ के जन्म के साथ, लेकिन ये कोई मामूली जन्म नहीं है। वो पैदा होते ही पूरे तरह से होश में है और उसे अपने पिछले जन्म की एक एक बात याद है। जी हाँ, ये एक नए जन्मे बच्चे के पहले विचार हैं। वो पूरी तरह से हैरान है, एक बिल्कुल नई दुनिया में, शाही परिवार के बीचों बीच। और उसके ठीक सामने हैं उसके पिता, यानी इस साम्राज्य के महाराजा। और यहीं से कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट आता है। जहां पूरा दरबार उसकी जबरदस्त एस रैंक की शक्ति का जश्न मना रहा है, वहीं नोआ को कुछ एकदम अलग दिखाई देता है। E+S रैंक, आखिर इसका मतलब क्या है? बस यहीं से कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। 6 साल बीत जाते हैं और नोआ को धीरे धीरे ये पहेली समझ आने लगती है। जैसे ही उसे अलमारिया नाम का एक इलाका यानी डोमेन सौंपा जाता है, उसकी शक्ति में अचानक एक बड़ा उछाल आता है। वो समझ जाता है कि उसकी पावर फिक्स नहीं है, बल्कि ये उसकी जिम्मेदारियों से और उसके लोगों से जुड़ी हुई है। मतलब जितने ज्यादा लोगों की वो हिफाजत करेगा, वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा। सीधी सी बात है, उसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ बड़े दुश्मन भी आते हैं, और इस केस में दुश्मन उसके अपने ही घर में हैं, जो उसे शाही साजिशों में खींच लाते हैं। उसके बड़े भाई क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और चौथा राजकुमार हेनरी उससे मिलने आते हैं और साथ में एक तोहफा भी लाते हैं। ये एक तलवार है जिससे एक बहुत ही अजीब, बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही है। 120 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जो इस तलवार को चलाने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये कोई आम तलवार नहीं, बल्कि पानी के जादू वाली शापित तलवार लेवियाथन है। हेनरी की ये बात सुनकर सब कुछ साफ हो जाता है। ये कोई तोहफा नहीं, ये तो एक तरह से मौत का बुलावा है। ये नोआ के लिए जिंदा बचने की एक सीधी सीधी चुनौती है। भले ही नोआ का शरीर सिर्फ 6 साल का है, पर उसका दिमाग किसी बड़े इंसान की तरह चलता है। वो फौरन समझ जाता है कि उसके भाई उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कि नोआ अपने भाइयों से निपट पाता, उसके सामने एक और बड़ी मुसीबत आ खड़ी होती है, जो उसके अपने लोगों से जुड़ी है। और ये वो लम्हा है जब नोआ की शक्ति सिर्फ कागज पर एक रैंक नहीं रह जाती, बल्कि एक असल जिम्मेदारी बन जाती है। अपनी नौकरानी की ऐसी हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता। वो जॉय और उसके परिवार को इस तरह बेसहारा नहीं छोड़ सकता था। वो फौरन उसकी मां के लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करता है और अपने बटलर को हुक्म देता है कि डोसो की बाढ़ में डूबी हुई सारी जमीन खरीद ली जाए, ताकि कोई लालची इंसान उन बेचारे गांव वालों का फायदा ना उठा सके। लेकिन इतना पैसा आएगा कहां से? और यही नोआ एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपने पिता से तोहफे में मिली एक बेशकीमती जमीन बेच देता है, क्योंकि वो समझता है कि असली बड़प्पन सिर्फ महलों में रहने से नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने से आता है। तो अब वही शापित तलवार हाथ में लिए और अपने लोगों की रक्षा करने के मजबूत इरादे के साथ नोआ सीधा डोसो गांव पहुंचता है। जैसे ही नोआ वहां पहुंचता है, उसे एक बहुत ही घिनौनी सच्चाई का पता चलता है। वहां का लोकल अधिकारी गैरल पूरी तरह से भ्रष्ट है। वो सरकार से मिले पैसों को अपनी जेब में डाल रहा है और भूखे प्यासे लोगों को सड़ा हुआ खाना खिला रहा है। जब नोआ इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करता है, तो गैरल उस पर हमला कर देता है। और बस यही वो पल था। अपने लोगों को बचाने की नोआ की सच्ची और नेक नियत उस शापित तलवार को महसूस हो जाती है। वही तलवार जिसने अब तक 120 लोगों की जान ले ली थी, पहली बार किसी को अपना मालिक मान लेती है। और आखिरकार नोआ उसकी बेहिसाब शक्ति को काबू में कर पाता है। अपनी नई ताकत के साथ नोआ उस भ्रष्ट गैरल को एक ही झटके में हरा देता है। गांव में फिर से अमन चैन लौट आता है और लोगों को उनका हक मिलने लगता है। अब अपनी जमीन बेचने और एक भ्रष्ट अधिकारी को मारकर इंसाफ करने की खबर नोआ के पिता यानी राजा तक पहुंचती है। तो सबको लगता है कि अब नोआ को डांट पड़ेगी, लेकिन होता है ठीक इसका उल्टा। राजा उसे सजा देने के बजाय उसकी पीठ थपथपाते हैं। वो समझ जाते हैं कि नोआ में एक सच्चा राजा बनने के सारे गुण मौजूद हैं। राजा एक बार फिर से नोआ के स्टैट्स देखना चाहते हैं, और इस बार
पूरे गांव को बचाने और उनका भरोसा जीतने के बाद नोआ की शक्ति आसमान छू चुकी थी। वो अब लेजेंडरी यानी कि SSS रैंक पर पहुंच गया था। नोआ ने अपनी ताकत और अपनी नीयत दोनों साबित कर दिए हैं, लेकिन एक जलने वाला क्राउन प्रिंस और एक पूरे साम्राज्य की जिम्मेदारियों के साथ उसकी असली कहानी तो अब शुरू हुई है।